नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, सभी दोस्तों को सबसे पहले जय हिंद और जय भारत। और सभी साथियों से एक निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रकार की जो वीडियो है और सीरीज हैं वो आप तक पहुंच जाए साथियों। तो सभी को पता है कि पटवारी परीक्षा संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे साथियों। ओके, जो आज ये लास्ट सीरीज 5 नंबर की है साथियों। 100 MCQ क्वेश्चन इसमें नहीं है, पूरे 50 हैं। 100 इसमें जो हमारा थंबनेल है उसमें मैंने चेंज करने भूल गया था साथियों, ये मैंने पहले बना लिया था इसलिए। ओके, सामान्य विज्ञान का आज कंप्लीट प्रोसेस शुरू कर देंगे, यानी कि कंप्लीट कर देंगे साथियों। इसमें पूरे आपको 450 क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा कि पटवारी भर्ती मई में होने जा रही है आपकी, सभी को पता है साथियों। चलो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। ओके, सीरीज के अनुसार 401 नंबर का है कि हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। तो ये हो जाएगा साथियों पेरस सल्फेट। ओके, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 402 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। जो डॉल्फिन है उसको किस में किया गया है साथियों। तो इसमें किया गया है स्तनी में। किस में किया गया है साथियों, स्तनी में उसको रखा गया है। डॉल्फिन क्या एक मछली है साथियों। अगला है कि तेल एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तेल का एक बैरल लगभग, या जो होता है शायद पुराने ज़माने का अनुसार कुछ शब्द हैं, तो ये हो जाएगा 169 लीटर। ओके, एक बैरल में कितना लीटर होता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 169 लीटर होता है साथियों। ओके, कन्फर्म हो गया। आगे देखेंगे 404 नंबर का है कि पीतल में कौन कौन सी धातु होते हैं। जो आप सभी जानते हो कि पीतल हमारे घर में भी उपलब्ध रहता है और अन्य जगह पर जाते हैं वहाँ पर भी उपलब्ध रहता है साथियों, क्योंकि पीतल की चीज़ें हमारे घरों में अक्सर पड़ी रहती हैं। तो पीतल में कौन कौन सी धातु इसमें सम्मिलित रहती है। तो 404 नंबर का है, तो इसके अंदर इसका आंसर होगा तांबा एवं जस्ता। इसके अंदर आप पीतल लग सकते हो। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर तांबा एवं जस्ता से बनने वाली चीज़ होती है पीतल। चलो आगे आगे देखेंगे हम। 405 नंबर का है कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उनको कौन सा रोग हुआ था, या फिर कौन से रोग के वे वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे। ओके, एडवर्ड जेनर की बात करें तो वो चेचक के थे। चेचक के कौन से किससे होती है। जो पशु पक्षियों में फैलने वाला रोग होता है वो चेचक की बीमारी बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है साथियों। आगे हैं 604 नंबर, 406 नंबर का है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। यानी कि आपका जो दूध होता है, जो दूध आप डेयरी में देते वगैरह वगैरह, उसका घनत्व होता है, इसमें कितना घनत्व है। तो उसको नापने के लिए लैक्टोमीटर होता है, जो आप डेयरी में जाते हैं, वहाँ पर मशीन में आपका दूध लगाया जाता है। कितनी फैट आए भाई, 4.4 फैट आए है। दादा देखो साथियों, भैंस की फैट की बात करें हम, देखो साथियों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम गाँव के विद्यार्थी हैं इसलिए। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादातर जो भैंसें होती है उसकी 6 से लेकर 8.5 तक लीटर की, 8 से लेकर 8.5 फैट ज़्यादातर आती है साथियों। या फिर 6.5 से बात करें तो ओके, इसके मध्य में ज़्यादा आती है, इससे कम और ज़्यादा आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे हैं कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। प्रकृति से आपको जो प्राप्त होता है रेशा, उसका आपको नाम बताना है। तो रेशम हो गया साथियों। क्या हो गया, रेशम हो गया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। 408 नंबर का है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। जो मायोग्लोबिन होता है तो उसमें किस प्रकार की धातु पाई जाती है। उसमें लोहा पाया जाता है। कौन सा, लेकिन लोहा भी तो धातु है साथियों। याद रखना है कि लोहा क्या है, एक धातु के अंदर ही आता है। बीएफसी की 2005 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे 409 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है या फिर वस्तु है या फिर धातु है जो चुंबक उसके पास में ले जाए तो फिर भी वो किसकी तरफ आकर्षित नहीं होती है। तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कभी भी चुंबकीय वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होती है साथियों। ओके, और जहाँ पर है तो जहाँ पर ही रहेगा, याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 410 नंबर का है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, या फिर कौन सी वैज्ञानिक ने किया था। तो बिल्कुल मोसले ने किया था साथियों। किसने किया था, बिल्कुल जो मोसले नाम का वैज्ञानिक है साथियों, उसने जो आधुनिक आवर्त का नियम है उसका प्रतिपादन किया था। या फिर आप उसकी खोज भी कर सकते हो, प्रतिपाद यानी कि शुरू किया था। इस प्रकार भी आप इसके आगे जोड़ सकते हो। ओके, आगे की देखेंगे 411 नंबर का है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। तो शार्क में लगभग 0 हड्डियां होती हैं। ओके, लगभग लगभग का मतलब है कि शायद 0 हड्डियां होती। देखो मैंने तो देखा नहीं, इसलिए इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। ये किसकी बनी हुई है, पूरी मांस की बनी हुई होती है साथियों। कन्फर्म हो गया।
देखो साथियों, यहाँ पर 412 नंबर का है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाए। तो डूबी वस्तु की स्थिति यानी कि वो किस प्रकार से, यानी कि कोई वस्तु यदि महासागर में पड़ी हुई है तो वो किस प्रकार से गल चुकी है या फिर अच्छी है, खराब है, तो कैसे है। तो बिल्कुल साथियों वो सोनार है। सोनार जो यंत्र होता है उसके माध्यम से उसको जानते हैं। ओके, कन्फर्म कर लेते हैं। ओके, आगे देखेंगे 413 नंबर का है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है साथियों। तो वो होती है एंथ्रास्ट में, किसमें, यंत्रासाइट में उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है साथियों। 414 नंबर का है कि निम्न में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ते हैं। तो जो टेंडन है, ओके, जो टेंडन है वो अस्थियों और पेशियों को जोड़ने का काम करती है। ओके, 415 नंबर का है कि मानव की सामान्य अवस्था आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य स्वस्थ आँख के लिए, यानी कि जो सामान्य आपकी आँख है बिल्कुल स्वच्छ, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो उसकी स्पष्ट दूरी कितनी होती है, कितनी दूरी तक वो देख सकती है साथियों। तो 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकती है। कितने, 25 सेंटीमीटर तक वो स्पष्ट रूप से देख सकती है कि उसके आगे कोई भी चीज़ खराब नहीं दिख सकती है साथियों। 416 नंबर का है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बिल्कुल क्लास 9 का यहाँ पर, क्लास 10th का क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो बाह्यतम की बात करें तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों के रह सकते हैं। परमाणु की बात करें तो हम 417 नंबर का है कि ब्लड कैंसर को आमतौर किस नाम से जाना जाता है। जो ब्लड कैंसर होता है, खून होता है, उसमें कैंसर हो जाता है, तो उसको किसके नाम से जाना जाता है साथियों। तो बिल्कुल उसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किसको, किसके नाम से, ल्यूकेमिनिया के नाम से जाना जाता है। आधे आधे करके पढ़ना है कि ल्यूकेमिनिया, केमिनी नहीं, केमिया। 418 है कि पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करते हैं। पराध्वनिक यानी कि ध्वनि जा रही है लेकिन वो वापिस उलट कर आ रहे हैं, उसको पराध्वनि विमान के नाम से जाना जाता है। तो किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है। तो बिल्कुल पराश्रव्य, यानी कि उसको सुन नहीं सकती, इस प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है। 419 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, या फिर कौन से व्यक्ति ने, कौन से वैज्ञानिक सबसे पहले रेडियो सक्रियता का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हेनरी बेक्यूरल ने किया था। किसने, हेनरी बेक्यूरल ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। रेदरफोर्ड मत कर देना क्योंकि आपके सामने रेदरफोर्ड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं इसलिए। 420 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से पेस मेकर का संबंध किससे। पेस मेकर का संबंध देखें तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी, हृदय से इसका संबंध है साथियों। 421 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में कि प्रकाश की गति किसके बीच में से जाते हुए न्यूनतम होती है। किसके बीच में से जाते हुए, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कांच में से न्यूनतम, यानी कि कम होती जाती है, कम हो जाती है साथियों। आगे 422 नंबर का है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का जो गैसीय मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या है, प्रोड्यूसर गैस। ओके, प्रोड्यूसर गैस होता है साथ ही। जिस प्रकार प्रोड्यूसर दोनों चीज़ों का डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, फिल्मों का भी होता है और बहुत सारी आवाज़ों का भी। इस प्रकार से मिश्रण को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। आगे है कि मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। अब यहाँ पर यकृत, यहाँ पर ग्रंथि या नहीं है, यहाँ पर यकृत के तेल आ चुका है, तेल आ चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करें किसकी प्रचुरता अधिक होती है, तो उसमें प्रचुरता होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विटामिन डी की। किसकी, विटामिन डी की प्रचुरता अच्छी होती है। आगे है कि बरसात के दिन में जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। ये किसके कारण, दिन में जल पर छोटी तेलीय पर्दा, यानी कि कोई जल भरा हुआ है, कोई पानी का गड्ढे में पानी भरा है, उसमें थोड़ी बहुत जल की जो मात्रा होती है वो हमको दिखाई देती है, परत जमी हुई देती है। लेकिन वो किसके कारण होता है साथियों, तो वो हमारे पास में परिक्षेपण के कारण होता है। किसके, परिक्षेपण के कारण उसमें अधिक दिखाई देता है। आगे है कि हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे अच्छा आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा साथियों। कितना होते हैं समस्थानों की संख्या, बिल्कुल 3 होती हैं। 426 नंबर का है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं साथियों, प्रोटीन होते हैं। 427 नंबर का है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय, क्या नाम है यहाँ पर, कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है साथियों, तो बिल्कुल उपयुक्त दोनों से मतलब है कि हथौड़े से पीट कर और गर्म करके दोनों से उसको चुंबकीय किया जा सकता है।
428 नंबर का प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ऐसा कौन सा खनिज है जिसके माध्यम से हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों हेमेटाइट। क्या नाम हो जाएगा? हेमेटाइट। जो हेमेटाइट है उसके माध्यम से हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं। 429 नंबर का है कि मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क जो हमारा खोपड़ा है किसके लिए जिम्मेदार है साथियों? तो वो सोचने के लिए भी, हृदय गति से नियंत्रण के लिए, शरीर के यानी कि उपयुक्त सभी के लिए हमारा खोपड़ा जिम्मेदार है। सोचते हैं खोपड़ा में, सोचते हैं हृदय गति, यानी कि जो हृदय की जो गति होती है उसको भी ये नियंत्रण कर लेता है। शरीर का संतुलन भी हमारा खोपड़ा ही करता है साथियों। कन्फर्म हुआ। अब आगे देखेंगे हम 50,430 नंबर का है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है। तो ये करेगी साथियों आपके सामने अल्फा किरणें भी है गया, बीटा किरणें भी हो गया, गामा किरणें भी होगी, उपयुक्त सभी। अब देखो साथियों ये आप सोचते गणित में आती हैं यार, ये तो अभी हिंदी ये विज्ञान में कैसे। देखो साथियों ये चीज़ें सब में आ रही हैं, विज्ञान में भी आती हैं तो गणित में भी आती है। एक बार पढ़ना कन्फर्म करना साथियों आप। आगे हैं कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है भैया। तो इसकी हम बात करेंगे तो ये किसका स्रोत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों आयोडीन का। कि सागरीय खरपतवार, खरपतवार किसे कहते हैं? अनुचित पौधे को, अनुवांछित पौधे को हम क्या कहते हैं? खरपतवार। तो सागर खरपतवार किसका महत्वपूर्ण? तो आयोडीन का है भैया। ओके। सागर में हमारा जो कैसा का पानी होता है? बिल्कुल खारा पानी होता है। तो खरपतवार में अन्य अनुवांछित से हो गया, अनुवांछित पानी हो गया, पी नहीं सकते हम उसको। आगे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? जो बल्ब होता है उसकी आगे छोटी सी नोक होती है, किसकी बनी हुई होती है साथियों? तो वो टंगस्टन की बनी हुई होती है, जो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, खर जाता है, नीचे गिर जाता है। 433 नंबर है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो अवलोकित करने के लिए सबसे पहले उसको आर्स्टेड द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? आर्स्टेड के द्वारा। 434वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमी हुई होती है। तो मानव शरीर में वसा के लिए प्रयुक्त स्थान होता है वसा उत्तक। ओके, उत्तक में होते हैं, यहाँ पर उत्तक में जमी हुई होती है। आगे हैं 435वां क्वेश्चन है कि रोल्ड गोल्ड निम्न में से किसका मिश्र धातु है भैया। रोल्ड गोल्ड बनाने के लिए कौन सी धातु को उपयोग में लिया जा सकता है? तो बिल्कुल तांबा व एल्यूमिनियम का मिश्रित क्या बनता है भाई? रोल्ड गोल्ड बनता है। ओके ओके, कन्फर्म हुआ। आगे देखेंगे हम 436 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है विद्यार्थियों। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? कि भूकंप कितनी तेजी से आ रहा है या फिर कितनी तेजी से गया था, उसको मापने के लिए कौन से यंत्र की जरूरत पड़ती है भाई? तो उसको मापने के लिए हमारे पास में बैरोमीटर किसकी जो बैरोमीटर उसकी ज़रूरत पड़ती है। गलत हो गया क्या? चलो कोई देखिए, सिस्मोग्राफ की जरूरत पड़ती है। किसको? सिस्मोग्राफ की जरूरत पड़ती है। आगे हैं 436 के निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा स्रोत है आयोडीन का। तो बहुत सारे सागर आ गया, सागर करके पता नहीं क्या क्या करके आएंगे लोग। सेवाल है साथ में, क्या है? सेवाल बिल्कुल अच्छा है। 438वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो वो हो जाएगा इसके अंदर C नंबर का, यानी कि यानी कि एल्यूमिनियम। 439 नंबर का है कि डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। कौन सी में? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 440 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे, जो पालक का पत्ते होते हैं सबसे अधिक क्या होता है? विटामिन होता है, आयरन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वो होता है, फिर वसा होता है साथियों। तो उसमें आयरन होता है। आयरन क्या होता है? लोहा होता है। लोहा क्या होता है? खून होता है। ओके, आया समझ में? आयरन क्या होता है? खून होता है। आयरन से क्या बढ़ता है साथियों? लोहा बढ़ता है। लोहा से खून बढ़ता है, कि खून को लोहा कहते हैं। इस प्रकार से चीज़ें को समझना करवा है। आगे हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कौन से वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी साथियों? तो बिल्कुल केवेडिंस के द्वारा उसे हाइड्रोजन की खोज की गई थी साथियों। 442 नंबर का है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है भाई साथियों? तो उसका सिद्धांत यहाँ पर दिया गया नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 443 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है भाई? किसका खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर सेब। सेब यहाँ पर लोहे का सर्वप्रथम। यदि आप जितना सेब खाओगे उतना आपका खून बढ़ता जाएगा साथियों। खून बढ़ेगा तो लोहा बढ़ेगा आपका शरीर में, जितना लोहा बढ़ेगा उतना खून बढ़ेगा, याद रखना साथियों। ये मत समझो कि आप लोहा खा जाओ तो खून बढ़ जाएगा, वैसी बात नहीं है। आगे है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? यानी कि वायुमंडल में यदि प्रदूषण फैल गया तो किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है साथियों? तो उसको स्वच्छ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी? C2 की। ओके, किसकी?
सीट होगी। ओके, आगे हैं कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई, तो उसका स्रोत यहाँ पर सौर सेल है। क्या है? सौर सेल है। आगे देखेंगे हम 446 नंबर का है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा अंग है जिसका खराब हो जाने पर मधुमेह रोग हो जाता है साथियों, तो बिल्कुल जो पेंक्रियास हैं। क्या है? पेंक्रियास आपके शरीर में अंग हैं, यदि वो खराब हो जाए तो समझ लीजिए आपके मधुमेह रोग हो सकता है। 447 नंबर का है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किन गैसों के उपयोग में लाए, कौन सी गैसें हैं जिनको उपयोग में लाया जा सकता है, तो कैरोलियन गैस है, क्लोरीन है, क्लोरीन, जिसको उपयोग में ला सकते हैं गैस को, पानी को अच्छा बनाने के लिए। 448 नंबर का है कि मृग यानी कि हिरण मृचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं भाई, उसको बनाने की घटना को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। 449 नंबर का है कि विद्यार्थियों की केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो ये मैसूर में है साथियों। कहाँ पर है? मैसूर में। 450 क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल विमंदक के रूप में। किसके रूप में? विमंदक के रूप में किया जाता है। देखो साथियों, आपके सामने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे क्वेश्चन की बात करें तो 450 हो चुके हैं। ओके, देखो साथियों, आपका जो साइंस का जो भी आपका साइंस का टॉपिक था वो हमने क्लियर कर दिया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 450 को क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज़ बता दूं मेरे साथियों, इतिहास की हम जल्दी ही लाएंगे साथियों, ख़त्म हो चुका है तो कल हम इतिहास शुरू नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि हमारा जो यह दिसंबर का महीना है, कब तक नहीं शुरू करेंगे? दिसंबर 24 तारीख तक, 24 तक हम कोई भी अब वीडियो नहीं लाएंगे साथियों। क्यों नहीं ले आएंगे? क्योंकि अब जो क्लास, अब अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो चुकी है, इसलिए मॉडल पेपर डालेंगे साथियों, इसलिए ये डालना नहीं होगा। यदि डालेंगे तो मैं आपको लाइव आके बता दूंगा कि कौन से टाइम पर डालेंगे साथियों। सभी दोस्तों को यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी दोस्तों को जय जय भारत।